हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोच। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से कौन कौन सी ब्रांचेस होती है उसे पढ़ा। तो हमने उसमें फिजिकल, ह्यूमन जियोग्राफी और बायोजियोग्राफी, इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया, थीम्स को समझ लिया है। अब उसी तरह से इस वीडियो के एंड में आपको इस समझ में जाएगा कि रीजनल अप्रोच के हिसाब से कौन कौन सी ब्रांचेस हो सकती है जियोग्राफी की। फाइन। अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपको ये समझना होगा रीजनल अप्रोच क्या है। तो रीजनल अप्रोच में आप क्या करते हो, वर्ल्ड को एज ए होल नहीं पढ़ते हो जो आप सिस्टमैटिक अप्रोच में पढ़ते थे। यहां पे आप क्या करते हो, वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हो। अब वो अलग अलग रीजन्स किस बेसिस पे बनाओगे आप? तो वो अलग अलग रीजन जो है तो वो नेचुरल बेसिस पे बन सकते हैं, वो अलग अलग रीजन पॉलिटिकल बेसिस पे बन सकते हैं। ठीक है कि कोई पॉलिटिकल यूनिट, जैसे इंडिया है, यूरोप है, मान लो, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, फिर एशिया पूरा कॉन्टिनेंट हो गया। तो उस हिसाब से आप क्या कर देते हो कि एक रीजन बना देते हो। अब एक रीजन बनाया आपने, उस रीजन को स्टडी करते हो। आप डेजिग्नेटेड रीजन भी बना सकते हो। डेजिग्नेटेड रीजन जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप वो रीजन को स्टडी करते हो हॉलिस्टिक मैनर में। ठीक है, मतलब उस रीजन की पूरी जियोग्राफी को पढ़ते हो एक साथ। ठीक है, तो ये रीजनल अप्रोच का तरीका होता है। किसने दी थी रीजनल अप्रोच, मैं तो भूल गया हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि रीजनल अप्रोच जो है, तो रीजनल अप्रोच ऑफ स्टडीइंग जियोग्राफी वाज गिवन बाय हुम। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी में जैसे आप पहले क्या देखते हो कि रीजनल स्टडीज, ठीक है, या फिर एरिया स्टडीज। तो ये एक कह सकते हैं ब्रांच होती है रीजनल अप्रोच में। रीजनल अप्रोच में एक ब्रांच कैसे हो जाती है कि आप एक किसी रीजन को स्टडी करते हो, किसी एरिया को स्टडी करते हो, कंप्राइजिंग मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज। ठीक है, मैक्रो, मीजो, और माइक्रो क्या होता है? मैक्रो यानी बड़े लेवल पे, आप वो रीजन बड़े लेवल पे बना रहे हो। जैसे आपने पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट बना दिया, आया ना समझ में? तो यहां पे आपको जो अप्रोच है, तो उस अप्रोच में वो जो बात की जाती थी कि आप किस हिसाब से रीजन को आइडेंटिफाई करोगे। तो रीजन को आप जब आइडेंटिफाई करते हो, किसी भी एरिया को जब आप स्टडी करते हो, तो वो एरिया आप मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, मीजो लेवल पे स्टडी कर सकते हो। वो बड़े लेवल पे जब आप उस एरिया को पढ़ते हो ना, तो जैसे आप वो एरिया हो सकता है आपका गांव भी हो जाए, तो ये माइक्रो लेवल हो गया। छोटे से लेवल पे आप क्या कर रहे हो, रीजन को स्टडी कर रहे हो। रीजनल अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए रीजनल स्टडी या फिर एरिया स्टडी जो है वो माइक्रो लेवल पे, गांव के लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, वहीं पे आप क्या हो सकता है कि वो मैक्रो लेवल पे आप क्या कर सकते हो, उसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पढ़ सकते हो। तो इस तरह से एक ब्रांच जो होती है रीजनल अप्रोच में, वो ये होती है रीजनल स्टडीज की। फिर जैसे आगे देखोगे तो आप क्या, रीजनल प्लानिंग जो है, तो कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल एंड टाउन या फिर अर्बन प्लानिंग। तो अब जैसे क्या है कि रीजनल प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किस चीज का, जब आप रीजनल अप्रोच के हिसाब से ज्योग्राफी को पढ़ते हो। तो रीजनल प्लान मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स आपको एक तरह से जो डेजिग्नेटेड क्लासिफिकेशन की बात करी थी ना हमने, कि आप रीजन्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो रीजन्स को आइडेंटिफाई करने का जैसे एक तरीका मैंने बताया, माइक्रो लेवल पे कर सकते हो। दूसरी जो अप्रोच है ज्योग्राफी को पढ़ने की, वो ये है कि आप रीजनल प्लानिंग जो है, रीजनल प्लानिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, रीजनल अप्रोच के साथ ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो। रीजनल प्लानिंग मतलब क्या है कि अब ये पूरा कंट्री है, वो पूरा वर्ल्ड है, सॉरी, पूरा वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड में जैसे आपका कंट्री है, तो आपके कंट्री में भी आप क्या कर रहे हो कि आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगी ना, डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो आप किस लेवल पे, टाउन लेवल पे, ठीक है, रूरल लेवल पे। तो इस तरह से जब आप क्या करते हो, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करते हो, उसकी प्लानिंग के बारे में सोचते हो, तो वो भी रीजनल अप्रोच के अंडर में आ जाएगा। फिर तीसरी चीज क्या है, जैसे रीजनल डेवलपमेंट। अब रीजनल डेवलपमेंट क्या है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जब एक किसी रीजन को स्टडी किया जाता है, तो वो भी रीजनल अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है कि आप पूरी कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अलग अलग कंट्री, या फिर आप अलग अलग स्टेट। तो अब क्या रख लिया आपने, रीजन को आइडेंटिफाई करने का बेसिस आपने पॉलिटिकल रख लिया, और वहां पे फिर आप उस रीजन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो वो रीजनल डेवलपमेंट वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे जैसे क्या है, रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस क्या हो जाएगा कि मान लो आपको एनालाइज करना है किसी फैक्टर, किसी एक थीम पे एनालाइज क्या करना है, आपको ये देखना है कि वहां पे बच्चों की हेल्थ स्टेटस क्या है, माल नरिश तो नहीं है बच्चे। तो अब यहां पे भी आप रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करोगे। आप बच्चे माल नरिश्ड है या नहीं है, ठीक है, द लेवल ऑफ माल नरिशमेंट इन चाइल्ड वुड बी स्टडीड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। ठीक, सिस्टमैटिक अप्रोच रहती तो क्या पढ़ते हैं आप, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ना ये, तो कि माल नरिश्ड है नहीं है बच्चे पढ़ना।
तो सिस्टमेटिक अप्रोच रहती तो आप वर्ल्ड को एज ए होल पढ़ते हो और फिर आप ये देखते हैं कि लेस डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड कंट्री में माल नरिशमेंट कितना है, ये वो सारी चीजें, वो सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। रीजनल अप्रोच में क्या है, माल नरिशमेंट चेक करना, ठीक है, आप उस बेसिस पे क्या कर रहे हो, रीजनल एनालिसिस कर रहे हो, माल नरिशमेंट। तो आप क्या करोगे, किसी एक रीजन को आइडेंटिफाई करोगे और उस रीजन में ये देखोगे कि यहां कितने बच्चे माल नरिश्ड है या नहीं है। तो रीजनल एनालिसिस में क्या है कि किसी एक रीजन को जब आप पकड़ते हो तो वो रीजनल अप्रोच के अंदर में रीजनल एनालिसिस भी एक पार्ट हो जाता है। ठीक, तो ऐसा जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला था नहीं, ठीक, लेकिन अब कुछ था ही नहीं बताने वाला तो बच्चों को लगता पता नहीं क्या है। मैंने आपको समझा दिया है कि रीजनल अप्रोच क्या थी और रीजनल अप्रोच के चलते आप इन सारे पॉइंट्स पे जब किसी एक रीजन की स्पेसिफिक स्टडी करते हो, वो प्लानिंग के टर्म्स में कर सकते हो, डेवलपमेंट के टर्म्स में कर सकते हो, उसे एनालाइज करने के टर्म्स में कर सकते हो, ठीक है, या फिर वो रीजनल वो जो रीजन है, वो जो एरिया, उसको जब आप स्टडी करते हो तो वो अलग अलग आप मैक्रो, मीजो या फिर माइक्रो लेवल पे कर सकते हो। तो ये सब कुछ रीजनल अप्रोच में आता है। तो ये सारा सब कुछ था ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोच। अभी इसमें आप लोगों के मन में एक डाउट ये होगा, ठीक है, ये वाला, कि चलो सर फिजिकल आ गया, ह्यूमन आ गया, सिस्टमेटिक अप्रोच में सारी चीजें हो गई है, ठीक है, आपने हमें ये भी बता दिया क्या, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। जैसे देख लो आप, ये चार्ट से थोड़ी चीजें ध्यान रख सकते हो कि रीजनल स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन ये 2 पॉइंट छूट गए अभी भी, ठीक। तो मैंने आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, मेथड्स एंड टेक्निक आप प्रैक्टिकल में पढ़ते हो और प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी वाली चीजें जो हायर एजुकेशन में पढ़ोगे। लेकिन ये क्या है, ये 2 ब्रांचेस जो है ना, ब्रॉडली अगर देखी जाए तो ये 2 ब्रांचेस आप दोनों अप्रोच में कहीं ना कहीं पढ़ते चलते हो। तो उन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंट दे देंगे। तो एक अलग अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आपसे मतलब आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे वहां पे। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रीजनल अप्रोच। ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।